अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम आप लोगों के दरमियान हाजिर हुए हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 का सवाल और जवाब लेकर। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवाल और जवाब दोनों देखने वाले हैं। यानी कि आपके दरमियान में जो पेश किया गया 9th चैप्टर को जो पढ़ाया गया सैयद हामिद साहब के बारे में, और उनका जो लिखा हुआ मजमून जो था आपके निसाब के अंदर जो शामिल था शाय लतीफ़ यानी बारीकी जो चीज़ थी, तो उसको पढ़ाया गया। फिर उसके बाद आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं ये आपके किताब के अंदर देखेंगे आप, तो तकरीबन आप बताइए यहाँ पे 6 सवाल दिए गए हैं। तो इसके जवाबात और सवालात दोनों आप तक पेश किए जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा मुख्तसर गुफ्तगू। तकरीबन इसके अंदर भी 5 सवालात दिए गए हैं। तो सवालात और जवाबात दोनों अब तक पेश किए जाएंगे ताकि सवाल के माध्यम से आपको जवाब समझने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद इसी वाले वीडियो के अंदर इसका ऑब्जेक्टिव जो सवाल और जवाब है उसको भी इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे बस एक छोटा सा दरख्वास्त है कि आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहें, और जो हमने आपको कहा है कि आपका सिलेबस पाए तकमील तक पहुंचा कर ही हम दम लेंगे, उससे पहले छोड़ने वाले नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर में हमने लिख रखा है सबक नंबर 9, यानी कि सबक नंबर 9। आप बताइए, जो आपकी किताब के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर 6 सवाल दिए गए हैं। सवालात और उसके जवाबात हमने दोनों आपके दरमियान पेश कर दिया, जैसा कि ये हमारा तरीका रहा है। तो पहले नंबर में सवाल दिया गया है, देख लेते हैं। सैयद हामिद कहाँ पैदा हुए? क्या पूछा गया बाबू? आप अपनी किताब को खोल कर देखेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले नंबर सवाल दिया गया है कि सैयद हामिद साहब के बारे में कि वो कहाँ पैदा हुए थे, ठीक है ना। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि 11th 10th और 12th के अंदर क्या होता है कि जितने भी राइटर लोग हैं, जिसे उर्दू में मुसन्निफ कहा जाता है, तो इनकी पैदाइशी जगह और पैदाइशी सन जो होता है, यानी कितने सन में पैदा हुए थे, तो उसको अगर हम याद कर लेते हैं तो समझिए कि एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले सवालात में से हमने क्या कहते हैं 3 हिस्स में से 1 हिस्स की हमने तैयारी मुकम्मल कर ली, ठीक है ना। तो चूंकि इस चीज के ऊपर ज्यादातर सवालात दिए जाते हैं और इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, आ रही बात समझ में। तो पहले नंबर में सवाल में कहा कि सैयद हामिद कहाँ पैदा हुए, यानी कि किस जगह पे पैदा हुए थे। तो उसके जवाब में देखिए कि सैयद हामिद साहब फैजाबाद में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे बाबू? फैजाबाद में पैदा हुए थे। 2 नंबर सवाल कहता है उनकी एक तसनीफ का नाम बताइए। क्या कहा? उनकी एक तसनीफ का नाम बताइए। तसनीफ का मतलब होता है लिखी हुई जो इनकी किताबें, बहुत सारी किताबें ये इन्होंने लिखी थी, तो उनमें से किसी एक का आपको नाम जिक्र कर देना है। मुतलकन यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो उसमें उसका जवाब में क्या जिक्र किया? आजमाइश की घड़ी। ये इनकी तसनीफात में से एक तसनीफ है। 3 नंबर सवाल कहता है क्या वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे? यानी कि आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा तो आपको बखूबी वहां से पता चल गया होगा कि इन्होंने अपनी जिंदगी में किस तरह से ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा तो आपने वहां पे पढ़ लिया है कि ये इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कितनी ज्यादा मेहनतें की और अपनी मेहनत के दम पर ये कितने आगे बढ़े। आपको चैप्टर को पढ़ने से ही आपको मालूम चल गया होगा, ठीक है ना। तो बहरहाल यहाँ पे आपके दरमियान एक सवाल किया गया, क्या वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाए गए थे? वाइस चांसलर थे, जी हाँ। ये उसी के जवाब में जिक्र किया, हाँ वो 1980 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाए गए थे। यानी कि 1980 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इनको बनाया गया। आरी बात समझ में। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। 4 नंबर सवाल कहता है बाबू, नाकामियों और नाअहलियों को भूल जाओ और अपनी कामयाबियों और कारगुजारियों को याद रखो, ये बात किसने कही थी? क्या कहा कि नाकामियों और नाअहलियों को भूल जाओ और अपनी कामयाबियों और कारगुजारियों को याद रखो, ये बात किसने कही थी? यानी कि बहुत ही उम्दा
आप शय लतीफ पढ़े होंगे तो आपको मजा आ गया होगा। वाकई में इसके अंदर इससे हमको हिम्मत भी मिलती है कि अगर जिंदगी में किसी तरह की कोई परेशानियां आती है तो उससे हमको किस तरह से डट कर सामना करना है और उससे घबराना नहीं है कि नहीं। जो रब अगर परेशानी दे सकता है तो यकीन जानिए वो हमें क्या कहते हैं, वो हमें उस परेशानियों से निकाल भी सकता है। अगर आप कुरान पढ़ेंगे ना तो 30वीं पारा के अंदर आप देखेंगे एक सूरह है अलम नशरह लका सदरक। तो इस सूरह के अंदर एक आयत है इन्ना माल उसरी युसरा, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, इसका मफहूम ये है इस आयत का कि यकीनन तंगी के बाद क्या है, खुशी है। आ रही बात समझ में, इन्ना माल उसरी युसरा, यकीनन तंगी के बाद क्या है बाबू, खुशी है। यानी कि ये कह लीजिए कि जब मुसीबतें आती है फिर इंसान उसके ऊपर सब्र कर लेता है तो यकीनी तौर पर ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का क्या कहते हैं, ये अल्लाह का कलाम है, ये कभी भी गलत नहीं हो सकता है। यानी कि कह लीजिए नाकामी मुसीबत के बाद खुशी का आना यकीनी है। जिस तरह से क्या कहते हैं मुसीबतें आती है इसी तरह से खुशी भी जिंदगी में आती है। बहरहाल यहाँ पर ये कहा कि नाकामियों और नाअहलियों को भूल जाओ और अपनी कामयाबियों और कारगुजारियों को याद रखो। ये बात किसने कही थी, यार ये बात से बहुत अच्छी बात कही। तो उसके जवाब में जिक्र किया माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि नाकामियों और नाअहलियों को भूल जाओ और अपनी कामयाबी और कारगुजारियों को याद रखना चाहिए। यानी अपनी कामयाबियों और कारगुजारियों को याद रखा कीजिए। ये कौन कहते हैं, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं। जैसे कि आपके चैप्टर के अंदर भी दिया गया है कि नफ्स के माहिरीन जो भी जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि जब तुम्हारी जिंदगी में नाकामी आती है और तुम नाअहल हो जाते हो तो फिर क्या करो, वही नाकामी और नाअहली जो एक ही बात हुई नाअहलियों को तुम क्या करो, अपनी जिंदगी में भूल जाओ और फिर क्या करो, अपनी कामयाबी और कारगुजारियों को याद रखो। ये जो भी तुम्हारी जिंदगी में नाकामी की जो भी सबब है उसको भुला देना ही बेहतर होगा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। बहरहाल उसके जवाब आपने यहाँ पे जिक्र कर दिया। इसी के जिम्मे में एक बात आई तो हमने आपके दरमियान पेश कर देना मुनासिब समझा। आ रही बात समझ में। चलिए 5 नंबर सवाल कहता है शय लतीफ में बहर ज़ख़ार किसको कहा गया है। क्या कहा बाबू, शय लतीफ में बहर ज़ख़ार किसको कहा गया है। आपने चैप्टर के अंदर जो सैयद हामिद साहब का लिखा हुआ शय लतीफ जो है उसको आपने पढ़ा, उसके अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया बहर ज़ख़ार, ठीक है ना। तो बहर ज़ख़ार से मुराद क्या है, बहर ज़ख़ार से यहाँ पे शय लतीफ के अंदर सैयद हामिद साहब ने क्या मुराद लिया है उस चीज को यहाँ पर पूछा है। तो उसका जवाब देखिए, बहर ज़ख़ार से मुराद ये है वसीअ अरीज़ दुनिया है। क्या बाबू, बहर ज़ख़ार से मुराद ये वसीअ अरीज़ दुनिया है जहाँ इंसान का वजूद अशरफुल मखलूक़ात की शक्ल में हुआ है। यानी कि बहर ज़ख़ार से मतलब क्या है कि ये वसीअ अरीज़ जो ये लंबी चौड़ी जो आप दुनिया देख रहे हैं ना, तो ये दुनिया मुराद है जहाँ पे एक इंसान का वजूद है और ये वो इंसान है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा, अशरफुल मखलूक़ात से ताबीर किया। यानी कि मखलूक़ातों में यानी जितनी भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात हैं उनमें सबसे क्या है, अशरफ है और सबसे बुलंद सबसे आला है। अरे बात समझ में। बहरहाल उसी चीज को यहाँ पे जिक्र किया, बहर ज़ख़ार से मुराद ये वसीअ अरीज़ दुनिया है जहाँ इंसान का वजूद अशरफुल मखलूक़ात की शक्ल में हुआ। आगे बढ़ते हैं। सैयद हामिद क्या कभी अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर भी हुए। जी हाँ, 1986 ईस्वी से लेकर 1951 ईस्वी तक ये क्या हुए, अंजुमन तरक्की उर्दू के ये सदर मुकर्रर हुए थे और 1986 ईस्वी से लेकर 1951 ईस्वी तक ये सदर रहे। अली बात समझ में। तो चलिए ये रहा आपके दरमियान, आप बताइए चैप्टर नंबर 9 का 6 सवालात जो दिए गए हैं, तो सवालात और उसके जवाब दोनों हमने आपके दरमियान पेश कर दिया, ठीक है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं, इससे आगे चलिए अब देख लेते हैं मारूजी सवालात मा जवाबात। यानी कि हमने आपको कहा था शुरू ही के अंदर कि इस वाले वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के दोनों सवालात और उसके जवाबात आपके दरमियान पेश करेंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर में जिक्र किया बाबू सैयद हामिद कब पैदा हुए थे। क्या जिक्र किया कि सैयद हामिद साहब कब पैदा हुए थे, तो उसके जवाब में जिक्र किया 7 जनवरी 1920 ईस्वी को। कब पैदा हुए थे, 7 जनवरी 1920 ईस्वी को सैयद हामिद साहब फैजाबाद में पैदा हुए थे।
देखिए बात वही है। सब ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब क्या होता है बाबू, यानी इसको एक नंबर यानी एक नंबर के अंदाज में पूछा जाता है, और मतलब इसको इस तरह से सवालात और जवाब सवाल इसका बनाया जाता है कि उसमें एक वर्ड दे दिया गया रहता है, फिर उसके हिसाब से आपको उसका आंसर देना होता है, ठीक है ना। तो बाकी कुछ नहीं होता है, जो आप चैप्टर पढ़ते हैं उसी चैप्टर से ये सारे के सारे सवालात अखज़ किया जाता है, बनाया जाता है, बाकी कोई चीज़ अलग से नहीं लाई जाती है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, 2 से 3 बार अगर आप चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो मैं यकीन और दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल, आपको हर चीज का तरीका और हर चीज की जानकारी आपको चैप्टर ही से मालूम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? बहरहाल चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं हम कि सैयद हामिद कहाँ पैदा हुए, तो उसके जवाब में जिक्र किया फैजाबाद। उसके बाद 3 नंबर सवाल कहता है सैयद हामिद की एक तसनीफ का नाम बताइए, एक तसनीफ का नाम बताइए, तो कलमो कदम इनकी एक तसनीफ का नाम है। आ रही बात समझ में? 4 नंबर सवाल कहता है सैयद हामिद किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, तो उसके जवाब में जिक्र किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। समझ रहे ना। अगला सवाल ये है आपके बोर्ड पे कि सैयद हामिद किस अंजुमन के सदर रहे, तो उसका जवाब में जिक्र किया तरक्की उर्दू। 6 नंबर सवाल कहता है सैयद हामिद के वालिद का नाम क्या था, तो उसके जवाब में जिक्र किया सैयद मोहम्मद सिद्दीक। तो क्या नाम था बाबू? सैयद मोहम्मद सिद्दीक इनके वालिद मोहतरम का नाम था। उसके बाद कहते हैं सैयद हामिद की वालिदा का नाम क्या था, यानी इनकी माँ का नाम क्या था, तो उसके जवाब में जिक्र किया सितारा शाहजहां बेगम। 8 नंबर सवाल कहता है शाह लतीफ में बहर ज़खार किसको कहा गया है, तो उसके जवाब में जिक्र किया जिंदगी के अय्याम को। क्या जिक्र किया बाबू? जिंदगी के अय्याम को शाह लतीफ के अंदर बहर ज़खार से ताबीर किया गया है। 9 नंबर सवाल कहता है शामिल निसाब शाह लतीफ किस सिन्फ में है, तो उसके जवाब में जिक्र किया मजमून। ठीक है ना, यानी कि आपके निसाब के अंदर शामिल जो है शाह लतीफ वो किस सिन्फ में उसको माना गया है, किस सिन्फ में उसको रखा गया है, तो मजमून के अंदर रखा गया। चूंकि आप पढ़ रहे हैं कि यहाँ से जो शुरू की गई है वो मजमून की बात शुरू की गई है, और इसी सिन्फ में ये शाह लतीफ को लिखा गया। आ रही बात समझ में? चलिए 10 नंबर सवाल कहता है मजमून शाह लतीफ के मुसन्निफ कौन है, तो इसके जवाब में जिक्र किया सैयद हामिद साहब। ठीक है ना। तो ये रहा आपके दरमियान मारूसी सवालात और उसके जवाबात, यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल और उसके जवाबात। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम मुख्तसर गुफ्तगू देख लेते हैं। चलिए वो आपके स्क्रीन पे मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर पहला सवालात जो आप देखेंगे तो उसमें दिया गया है शाह लतीफ़ की तारीफ़ कीजिए और उसकी 2 मिसालें दीजिए। क्या लिखा है बाबू कि शाह लतीफ़ की तारीफ़ कीजिए और उसकी 2 मिसालें दीजिए। तो जवाब में देखें, यहाँ पे जवाब खुद आपके दरमियान जिक्र कर दिया गया है आपकी स्क्रीन पे। शाह लतीफ़ से न फ़िक्री लताफ़त मुराद है और न अतवार की नफासत, बल्कि शाह लतीफ़ दरअसल तनासुब का एहसास का दूसरा नाम है। क्या होता है कि तनासुब के एहसास का ये दूसरा नाम होता है। शाह लतीफ़ ही बाशऊर इंसान को बात की तह तक पहुँचाने में मुआविन होता है, वरना क्या कहते हैं, वरना इंसान के हवा जो इस खमसो दिमाग की तरफ क्या कहते हैं, जो इस खमसो दिमाग की तरफ हज़ारों लाखों तासुरात और पैगामात भेजे जाते हैं भेजते रहते हैं, गरीब दिमाग उनके हुजूम से घबरा जाए। ये एहसास तनासुब ही है जो हज़ारों पैगामात में से सही और मुफीद को मुंतखब करने की तरफ रुजू और रहनुमाई करता है। इसी तरह शाह लतीफ़ अहम और गैर अहम, ज़रूरी और गैर ज़रूरी और नेक और बद, हुस्न क़बह की तमीज़ सिखाता है। यानी कहा गया कि बाबू के शाह लतीफ़ एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसके अंदर क्या होता है ये एहसास हो जाता है कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। आ रही बात समझ में? और बुरा और गैर बुरा की तमीज़ भी आपको शाह लतीफ़ के ज़रिए, शाह लतीफ़ के माध्यम से हो जाती है। उसके बाद 2 नंबर सवाल कहा कि सैयद हामिद की नसर की 2 खूबियों को शाह लतीफ़ की रोशनी में वाज़े कीजिए। यानी कि सैयद हामिद साहब की 2 खूबी को शाह लतीफ़ की रोशनी में आप क्या करें वाज़े करें।
तो देखें आप यहाँ पे खुद साहिब किताब ने यहाँ पे खुद यहाँ पे क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पे जिक्र कर दिया गया है। सैयद हामिद की नसर मंतिकी वाज़े और शगुफ्ता है। मंतिकी वाज़े और शगुफ्ता है। मंतिकी के मतलब होता है यानी उनकी गुफ्तगू, उनका कलाम जो है बिल्कुल क्या है, वाज़े और शगुफ्ता यानी खिला हुआ है। अपनी मतीन, नरम और संजीदा अंदाज में पेश करते हुए उनका तर्ज इस्तिदलाल और मारूजी होता है और वो दलीलों और सामने के मिसालों का खूब इस्तेमाल करते हैं। उनकी दलीलों और मिसालों में उनके वसी और गहरे मुताले का मुशाहदा मिलता है। उनकी तारीन में इस्लाही तर्ज फ़िक्र और दर्दमंदी का जज्बा मौजूद है। यानी जाहिर सी बात है कि आपने पढ़ा कि शाह लतीफ़ के अंदर क्या है बाबू, कि शाह लतीफ़ से क्या होता है, इंसान को बारीक बीनी पहचानने की आदत हो जाती है और वो उसके कलाम, जिस भी बंदे के अंदर अगर शाह लतीफ़ हो तो वो बारीक बीनी क्या होगा, वो बारीक बीनी का बिल्कुल ख्याल करेगा और बड़ी बड़ी बातों को वो बड़ी उम्दगी से और बड़ी सलीक़े से उसको बयान करने का तरीक़ा उसको मालूम हो जाता है। जिसके अंदर शाह लतीफ़ होता है वो बड़ी बड़ी चीज़ों को बड़ी उम्दगी और बड़े सलीक़े और तौर तरीक़े से उसको कर लेता है। तो जाहिर सी बात है आपने सैयद हामिद साहब के बारे में पढ़ा था, तो शाह लतीफ़ के अंदर आप देखेंगे इन्होंने कितनी बारीकी और गहराई और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है। तो गोया कि यही चीज़ें इनकी क्या कहते हैं, शाह लतीफ़ की तरफ इनकी रहनुमाई करती है और इसी से पता चलता है कि सैयद हामिद साहब के अंदर शाह लतीफ़ कितनी ज़्यादा पाई जाती है। आ रही बात समझ में? चलिए अब अगला सवाल है, 3 नंबर सवाल कहता है बाबू, सैयद हामिद ने शाह लतीफ़ को छोटी नहर क्यों करार दिया है? तो उसको देख लेते हैं। सैयद हामिद का तर्ज इस्तिदलाल निहायत मुंतकियाना है। वो अपनी बात को निहायत उम्दा तौर से बयान करते हैं। शाह लतीफ़ यानी एहसास तनासुब को एक छोटी नहर करार देते हुए वो लिखते हैं कि शाह लतीफ़ को नाजुक न समझिए, इसमें बहुत जान है। क्या है? बहुत जान है, इसे नहर समझिए। ये नहर उसी सरचश्मा से निकली है जहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ फूटी है जो इंसान को सैराब करती है। इसे तनावर के दरख्त बनाती है, उसकी शख्सियत को परवान चढ़ाती है और एहतसाबात के कसर के लिए इम्कानात के दरवाज़े खोल देती है। ज़ाहिरन यह एक छोटी सी सिफत है, लेकिन इंसान की किताबी ज़िंदगी की शिराज़ा बंदी का सामान फराहम करती है। यानी कि शाह लतीफ़ के बारे ही में यहाँ पर जिक्र किया कि शाह लतीफ़ को छोटी नहर क्यों करार दिया गया है। आ रही बात समझ में? चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। 4 नंबर सवाल कहता है बाबू कि ज़िंदगी के सहारा में इंसान क्यों भटकता रह जाता है? क्या कहा कि ज़िंदगी के सहारा में यानी ज़िंदगी के सहारा में इंसान क्यों भटकता रह जाता है? तो उसके जवाब में जिक्र किया, इंसान के लिए तनासुब का एहसास यानी शाह लतीफ़ बेहद ज़रूरी वस्फ़ है। क्या है बाबू? बेहद ज़रूरी वस्फ़ है। तो अगर ये ना होगा तो वह हर कदम पर ठोकरें खाएगा और ज़िंदगी के सेहरा में भटकते रह जाएगा। जाहिर सी बात है, जिस बंदे के अंदर अगर क्या कहते हैं शाह लतीफ़ अगर नहीं होगा तो फिर वो किसी भी बात को नाप तौल कर नहीं बोल सकता है और गहराई और गहराई के साथ उसको नहीं बोल सकता, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमेशा वो अपनी बात की ही वजह से वो जलील होता रहेगा शाह लतीफ़ की कमी की बुनियाद पे। आ रही बात समझ में? तो उसी को कहा कि वो हर कदम पर ठोकर खाएगा और ज़िंदगी के सहारा में भटकता रह जाएगा, क्योंकि ये दुनिया इतनी वसी और ये ज़िंदगी इतनी पेचीदा है कि हर कसो नाकिस को मंजिल मकसूद की तरफ रहनुमाई नहीं मिलती है। अक्सर लोग दुनिया के दिलचस्पियों और लज्जतों में मुब्तला होकर तन आसानी और आराम तलबी, ऐश कुशी वगैरह के शिकार हो जाते हैं। अगर शाह लतीफ़ की रहनुमाई और यावरी न मिले तो फ़र्द की शख्सियत का इर्तिक़ा मुमकिन नहीं होगा। यानी यहाँ पर यह कहा कि इंसान को अगर बेहतरीन गाइडन और बेहतरीन अगर रास्ता नहीं मिला तो फिर क्या हो सकता है, उसको शाह लतीफ़ कभी भी उसको हासिल नहीं होगा। उसके लिए क्या होगा, उसको एक क्या कहते हैं बेहद मेहनत और बेहद क्या होगा कि उसको काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मेहनत और मुशक्क़त वगैरह के ज़रिए ये शाह लतीफ़ इंसान को हासिल होता है। आ रही बात समझ में? तो चलिए ये रहा आपके दरमियान
आप बताइए में से 6 सवाल दिए गए थे, उसको हल करा दिया गया। फिर मुख्तसर गुफ्तगू और ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब जिक्र कर दिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे सवालात और जवाबात आपको समझ में आया होगा। तो अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे हम अगले वाले सबक में। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को सही सलामत रखें और हम लोग का जो भी पढ़ाई है उसमें हम लोग को पाए तकमील तक पहुँचाए। बस अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें और अल्लाह से दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। चलिए अभी अख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।